हाँ, बिल्कुल मैं वहीं आ रहा था कि गणेश और शारदा का जो स्तवन है, वो दरअसल विवेक और विचार का स्तवन है। कोई भी कार्य जब आरंभ होगा, तो गणेश और शारदा के स्तवन के बिना उस कार्य का शुभारंभ कैसे संभव है? आप देखें गोसाई महाराज ने रामचरितमानस के आरंभ में जो प्रथम श्लोक लिखा है, वो वंदे वाणी विनायको वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी और विनायक की वंदना के बिना ये कोई परिपाटी नहीं, परंपरा नहीं, धर्रा नहीं, अंधविश्वास नहीं। सनातन धर्म का विशेषाधिकार तो इन पर है ही, ये इनके देव हैं ही। लेकिन पूरे विश्व के अंदर गणेश और शारदा का स्तवन न हो, विवेक और विचार का कोई भी कार्य, स्तवन का मतलब है सतत स्मरण। हम कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो हमें सतत स्मरण रहता है कि हम विवेक और विचार से काम करें। एक प्रतीकात्मक रूप है। गणेश और शारदा दरअसल एक विवेक और विचार के प्रतीक हैं। हम गणेश जी को जब देखते हैं तो उनके कान चौड़े हैं, तो हम उन्हें शूर्पकर्ण कहते हैं। शूर्पकर्ण का अर्थ, हमारे घर में एक सूप होता है जिसमें धान को साफ करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं और कंकर हट जाते हैं, कचरा हट जाता है और धान्य ग्रहण हो जाता है। मतलब मंगल मंगल को ग्रहण करें, शुभ को ग्रहण करें और अशुभ का हम निवारण करते हैं। शूर्पकर्ण। हमारे कान ऐसे हों जो निंदाओं को न सुने, अशुभ को न सुने, केवल अच्छी बात, शुभ को ग्रहण करें। अब गणेश जी के लिए एक दंत का प्रयोग होता है। हमारे यहाँ पर एक प्रचलित बात है कि खाने के दांत और दिखाने के दांत और, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति में दोगलापन है। एक दंत का मतलब भीतर बाहर से एक जैसा व्यक्ति है। अब कभी भी देखें कि हम जब शारदा का स्तवन करते हैं तो शारदा के स्तवन में माँ का प्रतीक रूप में देखें तो हंस उनका वाहन है। हंस का अर्थ क्या? हंस शास्त्र के अंदर किस रूप में हंस को किस रूप में बताया गया है? हंस दरअसल विवेक का प्रतीक है। मोती चुगता है। पानी और दूध को मिलाकर जब हंस को दिया जाएगा तो क्षीर को ग्रहण करेगा और नीर को छोड़ देगा। ये शारदा उसके ऊपर बैठकर निकल रही है। मतलब हम विवेक और विचार की जब यात्रा करते हैं तब हम हंस जैसे हों, हम नीर को त्यागें और क्षीर को ग्रहण करें। अब देखिए कि मानस में एक बड़ा विलक्षण प्रसंग आता है, बड़ा अद्भुत प्रसंग। शिव गौरी विवाह में गोसाई जी महाराज ने लिखा कि शिव गौरी विवाह में गणेश जी की पूजा हो रही है, और उन्होंने दोहे में लिख दिया कि आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आप शंका न करें कि शिव गौरी का विवाह ही नहीं हुआ और गणेश जी कहाँ से आ गए। तो कहा कि गणेश यानी देव अनादि होते हैं, और हमें इस बात का बल शास्त्रों से मिलता है, वेद से मिलता है। यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम मंत्र में ओम गणानान्त्वा गणपति घूं हवामहे, उस मंत्र में बताया गया है कि हे देव, हे गणपति, हे गणेश, आप अगर्भ जन्मा हैं, हम सगर्भ जन्मों की रक्षा करें। गणपति अथर्व शीर्ष में तो गणेश जी के लिए टिमटिम घोष हुआ है। त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं चंद्रमास्त्वं सूर्यस्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो म। हे देव, सब कुछ तुम ही हो। बताएं, विवेक और विचार के सिवाय इस संसार में है ही क्या? हम यदि मनुष्य हैं, ये सब कुछ ठीक चल रहा है, अखिल ब्रह्मांड अपनी प्रकृति में है, तो उसका एकमात्र कारण है हम अपने विवेक और विचार पर हैं। हिरोशिमा और नागासाकी जैसे कांड होते हैं तब हमें मालूम चलता है कि शारदा और गणेश का स्तवन नहीं हो रहा है, विवेक और विचार के ऊपर यात्रा नहीं हो रही है, कार्य का आरंभ भले ही हो जाए। अब देखिए, मानस में एक बहुत प्यारा प्रसंग है। विभीषण जी रावण को समझाते हुए कहते हैं, बहुत लोगों ने समझाया, उसी प्रसंग में विभीषण जी रावण को समझाते हैं कि सुमति कुमति सबके उर्रही, नाथ पुराण निगम अस कहई। हे भैया, कुबुद्धि और सुबुद्धि सबके हृदय में रह रही है। ये आपका भाई विभीषण नहीं कह रहा है, ये शास्त्र सम्मत बात है। आप देखें कि विभीषण की सुबुद्धि उजागर हुई तो परमात्मा तत्व की शरण में चला गया, और रावण की कुबुद्धि उजागर हुई तो साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक द्वार पर आकर खड़े थे, तत्व को समझ नहीं पाया और कुल का सर्वनाश करता रहा। यहाँ हम विवेक और विचार को नहीं समझेंगे तो चूक जाएंगे। अब आप
देखें कि अनेक बार देवों ने शारदा से वंदना की है कि हे माँ, आप उसकी कुबुद्धि, उसकी सुबुद्धि उजागर करें। मंथरा की अयोध्या में कुबुद्धि को उजागर किया गया तो अयोध्या में अनर्थ का बीज पड़ा। सब जगह केंद्र में, मूल में गणपति और शारदा है, यानी विवेक और विचार है। हम लोग कभी लोग जब मंच पर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम शारदा का स्तवन करते हैं। मैंने बहुत समय पहले लिखा था कि वाणी पे विराजमान हो जा हंस वाहिनी, कि मुझे शब्द सुमनों का तुम उपहार दो। सुशोभना, सुलोचना, सुवासिनी, सुहासिनी, सुमधुर भाषिणी, हाँ ज्ञान को प्रसार दो। मैं कवि हूँ, कविता के धर्म को निभा रहा। ज्ञान कौमुदी से माँ कलुषता को हार दो। दमन नमन कर आज है पुकारता माँ, भारती हो भारत के क्लेश को निवार दो। एकमात्र विवेक और विचार सम्मत यदि कार्य होगा तो शुभ शुभ और शुभ ही हो सकता है, इसके सिवाय